हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जेड प्लस स्टडी पर आपका स्वागत है। आइए करते हैं 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जिसमें से अगर आप 20 से ज़्यादा प्रश्नों के सही सही उत्तर दे पाते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिस जारी रखें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे जो प्रश्न दिए जाएंगे वो प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, किस नदी पर और किस राज्य में जायकावाड़ी बांध स्थित है? बताएं। इसका आंसर होगा बी, यानी कि गोदावरी नदी और महाराष्ट्र राज्य होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, मर्दानी खेल जो भारत के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट खेल का एक स्वरूप है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बताएं। इसका आंसर होगा डी, यानी महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, माधवपुर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, यानी कि किस राज्य में होता है? बताएं। इसका आंसर होगा ए, यानी कि गुजरात में। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही हो तो केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है? बताएं। इसका आंसर होगा सी, यानी कि रेपो दर में वृद्धि कर सकता है। प्रश्न है, ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? बताएं। इसका आंसर होगा ए, यानी जलवाष्प। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, मर्चेंट डिस्काउंट दर का अर्थ क्या है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट। बताएं। आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताएं। इसका आंसर होगा ए, यानी कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड द्वारा लेन देन पर भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं के लिए व्यापारी से ली गई शुल्क दर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, मेहरुनिसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था, वो किसकी पत्नी थी? बताएं। इसका आंसर होगा ए, यानी कि जहांगीर। वैसे आपको जो मुगल वंश हैं उसके जो शासक रहे हैं उनका क्रम याद होना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें, मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर, और बाबर के बाद आए थे हुमायूं। हुमायूं के बाद जो आया था वो था अकबर। अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां ने शासन किया, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब के बाद बहुत सारे ऐसे शासक रहे, लेकिन वो या तो योग्य नहीं थे या फिर उनका इतिहास में ज्यादा जिक्र नहीं मिलता है। दोस्तों, सबसे अंतिम जो मुगल शासक थे वे थे बहादुर शाह द्वितीय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, उस एकमात्र धातु का नाम बताएं जो जीवाणुरोधी होती है। बताएं। इसका आंसर होगा डी, यानी कि कॉपर, जिसे हम तांबा बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, एलिसा हेली जिसने महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, वो किस देश से हैं? बताएं। इसका आंसर होगा डी, यानी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां है और उसकी मुद्रा क्या है, आप हमें कमेंट करके बताएं। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न है, सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? बताएं। इसका आंसर होगा ए, यानी वेनस, जिसे हम शुक्र बोलते हैं। 11वां प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? इसका आंसर होगा सी, यानी 57 BC। वैसे हम आपको बता दें दोस्तों,
इसका सही आंसर है 58 BC, लेकिन यहाँ पे 58 BC के नज़दीक 57 BC दिया हुआ है और 58 BC दिया हुआ नहीं है, इसीलिए सी नंबर ही इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मादाओं का प्राथमिक यौनांग है? बताएं। इसका आंसर होगा बी यानी ओवरी, जिसे हम अंडाशय बोलते हैं। 13वां प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, किस नेता ने हमें CR फॉर्मूला यानी CR सूत्र दिया था? बताएं। इसका आंसर होगा बी यानी C राजगोपालाचारी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, DC सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित की थी? बताएं। इसका आंसर होगा डी यानी कि 1965-66 में प्रकाशित की गई थी। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। SDG, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं, SDG इंडिया सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? बताएं। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, बताएं। इसका आंसर होगा ए यानी नीति आयोग। आपको बता दें दोस्तों कि 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और इसे योजना आयोग के स्थान पे लाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है? बताएं। इसका आंसर होगा डी यानी हीमोग्लोबिन। और आपको यह भी बता दें कि हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से बना है। एक होता है हीम यानी HAEM, हीम एक रंजक होता है दोस्तों, जो कि कलर प्रदान करता है, और एक होता है ग्लोबिन जो कि प्रोटीन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है यानी कि नेचुरल फ्लेम रिटार्डेंट? बताएं। इसका आंसर होगा बी यानी DNA। 18वां प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? बताएं। इसका आंसर होगा ए यानी सिरोसिस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला दक्षिण एशियाई देश है जिसने मैच फिक्सिंग को अपराध कहा है? बताएं देश का नाम। इसका आंसर होगा डी यानी श्रीलंका। अगला प्रश्न है 20वां, दक्षिण एशिया में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से UN वुमेन ने डैश के जेंडर पार्क के साथ साझेदारी करने का प्रस्ताव दिया है? बताएं। इसका आंसर होगा ए यानी कि केरला। 21वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा है जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? बताएं। इसका आंसर होगा बी यानी कि 19वां अनुच्छेद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2019 रिपोर्ट जारी की है? बताएं। इसका आंसर होगा डी यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। और आपको यह भी बता दें दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय है वियना में, और वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वेट करें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
23वां प्रश्न है 27 सितंबर 2019 को ब्रिटिश संसद में आयोजित प्रतिष्ठित कोलवेंस एक्सीलेंस अवार्ड समारोह के दौरान किस भारतीय पत्रकार को मीडिया में भारत की सर्वाधिक सशक्त महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी, यानी सोना चौधरी। 24वां प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है भारतीय सेना के वे पहले जनरल कौन हैं जिनके सेवानिवृत्ति दिवस को प्रति वर्ष सशस्त्र सेना सेवानिवृत्ति सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताएं। इसका आंसर होगा बी, यानी जनरल के.एम. करियप्पा। आखिरी प्रश्न लेते हैं दोस्तों आज का। प्रश्न है उस भारतीय पहलवान का नाम बताएं जिसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर 2019 नामित किया गया है। इसका आंसर होगा ए, यानी दीपक पुनिया। दोस्तों आज का ये 25 प्रश्न आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप हमें ये भी बताएं कि 25 में से कुल कितने प्रश्नों के सही उत्तर आप दे सके। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।